आज हम लोग जो है अपने इस लेक्चर नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो लेक्चर नंबर 2 में जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज के बारे में बताया गया था। तो चलिए आज हम लोग अपना इस लेक्चर नंबर 3 में जो है स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन से। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का मतलब हो गया प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, यानी दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, तो इसमें आपके सामने एक समस्या होगा कि सर ये मिरर किसको कहते हैं। तो देखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक्चुअली आगे वाले लेक्चर में मिरर के बारे में डिटेल स्टडी करना ही है हम लोग को, लेकिन फ़िलहाल हम लोग मिरर का मतलब समझ लेते हैं। आप कोई सा भी कांच ले लीजिए, चाहे वह प्लेन हो, चाहे वह उबड़ खाबड़ हो, चाहे वह कर्व हो, किसी तरह का कोई कांच ले लीजिए और उसके एक पार्ट को जो है आप सिल्वर पॉलिश कर दीजिए। तो जो आपके सामने जो कांच होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? मिरर के नाम से जानेंगे। तो आज के केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन किसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। देखिए, ये समतल दर्पण क्या है, इसका परिभाषा हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन प्लेन मिरर हम लोग कहेंगे किसको, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए हमने जो है कोई एक या जो है प्लेन कोई कांच ले लिया, या एक कांच ले लिया हमने, ये एक प्लेन कांच है और इसके हमने एक पार्ट को जो है पॉलिश कर दिया। किस चीज़ से? तो ये हमने क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश्ड। तो सिल्वर पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर हम लोग के सामने मिला, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? प्लेन मिरर। तो अभी हम लोग जो है इसी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के विषय में पढ़ाई करने जा रहे हैं कि यह प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस मिरर पर हम जो है यहाँ एक रेज ऑफ लाइट को ऐसे हम इंसिडेंट करा दिए। तो जैसा कि हम सभी किसी को पता है, जो इंसिडेंट रे है वह अपने ही मीडियम में फिर से क्या आएगा? वापस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बनाते हैं? एक नॉर्मल बना देते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी इंसिडेंट जो रे हुआ है वह क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं यह क्या है? हमारा इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक रे को हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर को हम और बड़ा कर देते हैं ताकि फिगर हमारा और क्लियर हो जाएगा। अब एक रे जो है हम यहाँ से इस पर इंसिडेंट कराते हैं ऐसे। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया इसका नॉर्मल। अब यह रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मीडियम में जाएगा। अब देखिए इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज बनेगा थोड़ा सा हम लोग इसमें करेक्शन कर लेते हैं।
मान लीजिए ये है हमारा कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए ये हो गया इससे जाने वाला इंसिडेंट रे, जो सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ जाएगा, और यह हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों हमको आगे कहीं भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इमेजिनरी फॉर्म में यह जा कर के यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका इमेज। देखिए ये है आपका प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने अगर एक दूसरा कोई सिचुएशन देता, सपोज ये तो हमने इसको बीच में रख दिया था ना, मान लीजिए अगर आपके सामने जो है कोई इस तरह का कोई प्लेन मिरर होता, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए मान लीजिए हम इससे जो है दो रे, एक रे हम यहाँ इंसिडेंट कराते हैं और एक रे हम यहाँ इंसिडेंट कराते हैं। कहिएगा कि सर ये कैसे इंसिडेंट होगा। देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी इस ऑब्जेक्ट से जो निकलेगा लाइट, बहुत सारे आपको रेज ऑफ लाइट निकलेंगे। तो हमने मान लीजिए इसमें से कोई दो रे ऑफ लाइट ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा इस पर नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा इस पर नॉर्मल। अब हम क्या देखेंगे, ये जो लाइट है यह यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये जो लाइट है ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इस दोनों को पीछे बढ़ाते हैं थोड़ा सा बोर्ड ही छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है मिलाने का प्रयास करते हैं। ये आकर के कहीं यहाँ पर अपना इमेज बनाएगा। तो देखिए ये हो गया इसका इमेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर में जो बनने वाला इमेज होता है वह किस किस तरह का होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर ही देखे थे इस फिगर में, हम लोग अगर इसमें, ठीक है, एक नेक्स्ट हम लोग अगला फिगर ही बना लेते हैं जिसमें हम लोग जो है समझेंगे। मान लीजिए हमारा जो है ये कोई प्लेन मिरर है और ये हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो है इस ऑब्जेक्ट से हम एक रे डालते हैं ऐसे नॉर्मल, जो कि इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा हमें पता है, और एक दूसरा रे हम लोग डालते हैं ये, जो कि इस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो अब ये जो है हम लोग यहाँ जो नॉर्मल खींचेंगे यह इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब अगर हम लोग जो है ये अगर हमारा एंगल थीटा है, देखिए ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी अल्टरनेट एंगल से एंगल थीटा हो जाएगा, और ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है हम इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए
ये एंगल भी हमारा थोड़ा सा, इसको और जो है थोड़ा सा फिगर क्लियर करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है, तो हमें ये भी एंगल क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर में जो है जो हम इमेज फॉर्म करते हैं उसमें हमें 2-3 पॉइंट खास करके ध्यान से समझनी है। सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी ये हमारा मिरर क्या कहाँ बन रहा है, पीछे। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज। तो प्लेन मिरर में जो है इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे। तो हम लोग कह सकते हैं प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्या जो इमेज इसमें बनता है वह सेम साइज का बनता है या साइज अलग अलग होता है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज क्या होगा, इमेज का होगा। तो हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होता है। यानी इसमें जो हमारा प्रतिबिंब का आकार होगा और जो वस्तु का आकार होगा ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, प्लेन मिरर जो है वह लेटरल इन्वर्जन को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए लेटरल इन्वर्जन का मतलब अक्सर आप लोग इस चीज़ को देखे भी होंगे, जैसे आप लोग किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका दायां भाग बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखता है। यानी अगर आप इसको चेक करना हो तो देखिएगा, जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा जो राइट हैंड है वह लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड राइट की तरफ दिखाई देगा। या जो लेडीज़ वगैरह जो मेकअप करते समय जो मिरर के सामने खड़ी होती हैं तो उनका जो है दायां कान वाला बाएं कान में दिखाई देता है और बाएं कान वाला दाएं कान की तरफ दिखाई देता है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर फॉलो लैटरल इन्वर्जन, यानी समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन का पालन करता। देखिए ये सब नॉर्मल बातें हैं जो हम लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग को जानना चाहिए। तो हम लोग क्या सीखे, प्लेन मिरर जो है वह पार्श्व परिवर्तन का पालन करता है, लेटरल इन्वर्जन का फॉलो करता है। आप लोग इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली अपने घर पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेंगे जो होगा
मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का आवर्धन। देखिए यहाँ जो आपके सामने एक टॉपिक आया है मैग्निफिकेशन, ये आपको आगे डिटेल बताया जाएगा, आगे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए मैग्निफिकेशन का काम क्या है। तो सबसे पहला नंबर चीज़, मान लीजिए यह एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यह एक ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसका एक इमेज तो बनेगा, कहीं ना कहीं बने, रियल बने, वर्चुअल बने, कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगा। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और ये जो आपका इमेज है, तो इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का कंपैरिजन करना, यानी इमेज जो है वह कितना बड़ा है, इमेज कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है या छोटा है, ये जो तुलना करने का काम है ये किसका है, मैग्निफिकेशन का है। यानी मान लीजिए अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज जो है उससे छोटा बन रहा है, जो हमारा एक्चुअल जो साइज है उससे क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। तो जाहिर सी बात है हम ये मन में उठेगा क्वेश्चन कि कितना गुना छोटा बन रहा है, या अगर उससे बड़ा बन रहा है तो कितना गुना बड़ा बन रहा है। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास में भी सीखे हैं, अलग अलग पोजीशन पर रखने पर अलग अलग इमेज बनता है, कहीं छोटा बनता है, कहीं बड़ा बनता है। तो ये मैग्निफिकेशन इसका कंपेरिजन करता है, तुलना करता है कि किस परिस्थिति में ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है या कितना गुना छोटा इमेज बन रहा है। अब एक छोटा सा चीज़ ध्यान देंगे, मान लीजिए अगर ये हमारा 6 है और ये जो है हमारे पास यहाँ 12 है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है 6 है। ऑब्जेक्ट का नंबर नहीं बता रहे हैं, एक रफ आइडिया दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है 6 है और इमेज की जगह पर क्या है 12 है। तो हमें तुलना किसका करना है, घट बढ़ कौन रहा है, इमेज का। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ 12 जो है 6 से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। तो देखिए किसका तुलना कर रहा है, किसका कर रहा है, ये होगा किसका, और किससे कर रहा है, ये होगा किससे। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन का बात करते हैं तो किसका कर रहा है, तो जिसका तुलना करना होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे करना होता है उसको नीचे रखते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया। उसी तरह से हमें किसका तुलना करना है, इमेज का। किससे करना है, ऑब्जेक्ट्स का। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग जिसका तुलना करना है, यानी इसका, किसका तुलना करना है तो इसका करना है, और किससे करना है तो ऑब्जेक्ट से करना है। तो किसका वाले को कहाँ रखेंगे, ऊपर, यानी इमेज को कहाँ रखेंगे ऊपर, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे नीचे। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोग इसको जो है आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका यूज है इसलिए हम इसको बता दिए हैं। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली इमेज का ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी यहाँ मैग्निफिकेशन जो है क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जो है देखते हैं। तो हम लोग फिर से जो है, मान लीजिए हमारा यह कोई सरफेस है, मान लीजिए ये जो है हमारा कोई सरफेस है और इस पर हमने जो है ऐसे एक प्लेन मिरर रख दिया। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये कोई व्यक्ति है, जो कि इस मिरर के सामने यह खड़ा है। अब कह रहा है कि इसके लिए हम लोग जो है इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम एक रेज ऑफ लाइट कहाँ डालते हैं, इस मिरर पर। तो देखिए ये इस रास्ते पे गया और इस रास्ते पे क्या हुआ, वापस आ गया। यहाँ से कोई दूसरा रे ऑफ लाइट है जो मान लीजिए ऐसे गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जब हम एक नॉर्मल बनाएंगे, जब हम यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यह क्या हुआ भाई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। और यह इमेजिनरी फॉर्म में, जैसे हम इसको इमेजिनरी फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आएगा, और इसको जैसे हम आगे बढ़ाते हैं ब्लैक वाले कलर से तो ये यहाँ जाएगा, और यहाँ जो कटा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका इमेज।
ये हो गया इस व्यक्ति का इमेज। तो हम लोग यहाँ क्या लिए थे, ऑब्जेक्ट, और ये क्या मिला हमको, इमेज। अब थोड़ा जो है हम लोग इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है ए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वह ए है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो हमको मिला वो क्या मिला, इमेज मिला। अब जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं मैग्निफिकेशन में, वी नो डैट, मैग्निफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन ये आपका होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, ए डैश बी डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ए बी। और चूँकि ए डैश बी डैश और ए बी ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन हमको मिलेगा, मैग्निफिकेशन ये हमको कितना मिलेगा, 1। यानी प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है वह ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, समान होता है। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो दर्पण का आकार क्या होना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, हमारा टॉपिक है। तो चलिए, इसका मतलब हो गया कि यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो और आपका अपना सर से लेकर के पैर तक पूरे मिरर में देखना हो, तो कम से कम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए या मिरर की आकार कितना होना चाहिए, मिरर का साइज कितना होना चाहिए, हमारा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ एक सरफेस बना देते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा एक सरफेस, और इस पर जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये ले लेते हैं एक मिरर। यानी ये हो गया हमारा प्लेन मिरर और ये हो गया हमारा सरफेस। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो है कोई व्यक्ति है, इसका लिए थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं। ये कोई पर्सन है, ये इसका क्या है, हेड है, और ये इसका क्या है, पैर है। ठीक है। अब इस आदमी को अपना पूरा इमेज उसमें देखने के लिए कम से कम मिरर का साइज कितना होना चाहिए, हो तो कम से कम दर्पण का आकार क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है मिरर में, तो जाहिर सी बात है कि इसके सर से लेकर के पाँव तक का जो रिफ्लेक्शन हो चाहिए वो मिरर पे जाना चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के। यानी इसके सर से लेकर के पाँव तक का लाइट मिरर में जाना चाहिए। और देखिए, कहने का मतलब है, मान लीजिए ये इसका सर है, तो यहाँ से जो है एक लाइट आपको ऐसे रेज ऑफ लाइट टाइप का ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो यह रिफ्लेक्ट होगा,
ऐसे। अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगा, तो मान लीजिए ये इस आदमी का क्या है, हेड है, और ये जो है इस आदमी का क्या है, आई है। थोड़ा सा समझने के लिए फिगर थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये इसका क्या है, आई है। यानी हमारे कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे सर से लाइट अगर इस मिरर पे पड़ा तो वह रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आना चाहिए, हमारे आँख तक, या हमारे पैर से भी इस मिरर पे लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाना चाहिए, आँख तक, तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना। तो मान लीजिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ जो कि इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, तो भाई उस आदमी के आई तक जाएगा। तो चलो ये इसका आई है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के मान लीजिए यहाँ तक आया। तो जैसा कि हम सभी किसी को पता है, ये क्या होगा इसके बीच में, ये होगा इसका नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब इसके पैर से मान लीजिए रेज ऑफ लाइट मिरर पे पड़ा, ये रे ऑफ लाइट है जो कहाँ पड़ा, इसके पैर से कहाँ पड़ा, मिरर पर। तो भाई ये रेज ऑफ लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाना चाहिए, तो आई तक जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा। ये देखिए अब ये कहाँ तक आएगा, इसके आई तक, और ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल। अब कह रहा है कि ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जब ये दोनों एंगल आपको अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये साइड क्या है, एक्स एक्स है, तो इक्वल हो गया। अब अगर मान लीजिए हमारा ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो इसका ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब एक छोटा सा चीज़ हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं। अब ये ऊपर वाला मिरर हमारे काम का नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और ये नीचे वाला मिरर भी हमारे काम का नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच देते हैं। देखिए ये अगर आपका लेंथ x है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, x हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा होगा। और ये अगर आपका लेंथ y है, यानी इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, ये जो ब्लू वाला लेंथ हमारा x है तो ये दोनों ब्लैक पैरेलल लाइन है तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, x। ये वाला लेंथ हमारा y है तो हाई लेंथ भी हमको कितना मिलेगा, y। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस आदमी का पूरा हाइट या पूरा हाइट जो है वह l है, तो हम लोग क्या देखेंगे, टोटल हाइट ऑफ पर्सन l बराबर क्या देखेंगे हम लोग, तो एक l बराबर हो जाएगा x प्लस y, यानी l बराबर क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y। तो यहाँ से l बराबर 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x प्लस y। अब चलिए ये हो गया। अब देखिए, और x प्लस y हमारा क्या है, ये तो मिरर का हाइट है। यानी अगर हम आपसे कहें कि अगर हम लोग x प्लस y कर दें तो हमको ये पूरा लेंथ मिल जाएगा जो कि मिरर का लेंथ है। तो x प्लस y, चूँकि ये हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर। तो l बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो l बराबर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ मिरर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ मिरर बराबर लेंथ ऑफ मिरर बराबर हो जाएगा l/2। l/2 का मतलब l माने लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ पर्सन, h का मतलब, l का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ पर्सन है।
तो हाइट ऑफ पर्सन का आधा, यानी कहने का मतलब है अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो 3 फुट का मिरर अगर हम लेंगे तो उसको क्या होगा, क्लियर उसका स्पष्ट इमेज उसमें आएगा। तो चलिए ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। तो हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 3 में अपना जो है मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर और एक मिरर के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसकी हाइट के कितना गुना छोटा मिरर होना चाहिए जिसमें वह क्लियर अपने इमेज को देख सके, ये टॉपिक हम लोग किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा उसमें हम लोग जो है ऑप्टिक्स के आगे वाले पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।